गुड मॉर्निंग बेटे। सबको नमस्ते। सब अच्छे होंगे हमारे बच्चे। आज बेटे मैंने आपको एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा दिया, एवरेज पढ़ा दिया वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा दिया। इन सब टॉपिक के बाद हमने लास्ट लेक्चर में आपको पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बोलो बेटा, क्या पढ़ाया था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आप फिर लिखिए, डिटरमाइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ। मेरे बच्चे ध्यान से देखेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ, उसके आगे क्या लिखा है? फॉर किसके लिए बेटे? एवरेज वेलोसिटी। क्या लिया है? एवरेज वेलोसिटी। मेरे बच्चे जानते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हमने क्या किया? पहला काम, सपोज किए टाइम t1 है, फिर टाइम t2 है। t1 पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन x1, t2 पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन x2। बेटे हमें ग्राफ बनाना है। जब मैं ग्राफ को रिप्रेजेंट करूंगा, ये पोजीशन है, ये टाइम है। ये t1 है, ये बेटे t1 है। तो सपोज किया डिस्टेंस कितना है? x1। t1 है तो पोजीशन x1। बेटे t2 है तो पोजीशन आप सपोज करिए क्या है? x2। खूब ध्यान समझ में आ रहा है? अब ये आपको पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। इसका मतलब है अलग टाइम पर अलग डिस्प्लेसमेंट। सेम नहीं, मतलब टाइम भी चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? चेंज होगा। इसलिए मैंने t1 लिया तो x1 पाया, t2 लिया तो बोलो x2 पाया। तो अब इन दोनों को कट पोर्शन को लाइए, ये बन गया, बना। फिर इसको आप और ऊपर कर दीजिए, ये आप पॉइंट को काट दीजिए, कटिंग पोर्शन को मिला दिए जहां पर मिल रहे हैं। कटिंग मतलब जहां मिल रहे हैं। अब इनके कर्व को बनाइए। ड्रा कर दिया ना? ड्रा कर दिया। लेकिन जब आप इन्हें मिलाएंगे थोड़ा सा आप इनमें स्लोप दिखाएंगे, क्योंकि अगर यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता तो बेटा ग्राफ कैसे आता? स्ट्रेट लाइन। कैसे आता? स्ट्रेट लाइन। हमने स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाया है। क्या दिखाया है? कर्व बनाया है। तो अब इसका जो टाइम इंटरवल है क्या मिलेगा? t2 माइनस t1। ये क्या मिलेगा? x2 माइनस x1। बोलो बेटा, एवरेज वेलोसिटी
क्या होती है x2 माइनस x1 अपान T2 माइनस T1। क्या समझ में आया? बोलो, जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो? बोलो भाई। अब जब x2 माइनस x1 करेंगे, इसको मान लो A B C D E O S T। अब बेटे x2 माइनस x1 देखा तो आपने लिखा कि BC अपान AB। BC अपान क्या लिखा मैंने? AB। अब आप आ जाइए 10th में। 10th में आपने देखा परपेंडिकुलर अपान बेस, बोलो क्या होता है? tan थीटा है बेटे। tan थीटा मिल गया कि नहीं? बोलो। तो tan थीटा मिलते ही आप क्या देखेंगे कि बेटे एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ स्लोप एंगल। टेंजेंट ऑफ क्या होगा बेटे? स्लोप एंगल क्या? थीटा। ये आपको मैंने क्वेश्चन दिया। अब हम लोग पढ़ लिया बेटे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ क्या? स्लोप एंगल। स्लोप एंगल समझ गए? अब अगला पूछ बेटे, देखिए मैं पहले बताया ये सब ग्राफ कर्व हमें आपको पढ़ना इसलिए है, कुछ एनसीईआरटी में हो या ना हो हमसे नहीं मतलब, मैं पूरा बेटे आपको कंपटीशन लेवल का पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता क्या एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी के बिना मैं आगे चल ही नहीं सकता, लेकिन आप लोग सब पढ़ा दे रहा हूँ। छोटी छोटी बातें एनसीईआरटी में लिखी हैं, लेकिन आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अब डिटर्मिनेशन ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ। बेटे सब कुछ सेम रखो, कोई चेंजिंग मत करिए। समझ रहे ना? कोई चेंजिंग मत करिए। क्यों चेंजिंग मत करिए? मैंने अपने कॉन्सेप्ट में बताया है, एवरेज वेलोसिटी बिकम्स इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इंस्टैंटेनियस हो जाती है कब? बोलो, कोई बताएगा? अभी मैं कल ही पढ़ा के भेजा हूं, परसों क्लास में। बोलिए बोलिए। हाँ, आपको मैं इतना पोर्शन निकाल दे रहा हूं, ये पोर्शन पूरा सेम रहेगा बेटे। आइए मैं इसको समझाऊं अपने बच्चों को। देखिए, देख बिटिया, पूरा पोर्शन सेम है। हमने पढ़ा है एवरेज वेलोसिटी बिकम्स इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी ना। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ध्यान से सुनना, मैं बताया था टाइम का अंतर जीरो के करीब जा रहा है, जीरो के करीब जा रहा है। मेरे बेटे जब ये जीरो के करीब जाएगा तो मैं फिर समझाऊं, आप लिखोगे T2 माइनस T1 का डिफरेंस जीरो के करीब है। इसका मतलब जीरो के पास है, टाइम नेग्लिजिबल है, टाइम नहीं ले रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट है। तो बेटे ये जो डिफरेंस है, इसको जब मैं टेंस टू जीरो पहुंचा दूंगा या पहुंचाना चाहता हूं, तो मेरी बेटे आप लोग क्या बोलोगे? संजय सर ये बताओ, ये जीरो की तरफ भेज रहे हो तो क्या ये डिफरेंस होगा? बोलो, डिफरेंस होगा? डिफरेंस नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने कह दिया है इनका अंतर, डिफरेंस जीरो के पास पहुंचने वाला है। बोलो यार। तो जीरो के पास पहुंचने वाला है, फिर लिखेंगे इट मीन्स सी इज वेरी क्लोज टू ए। मेरे बेटे, जब अंतर कम, टाइम कम, टाइम लगभग जीरो, अंतर एकदम जीरो, एकदम लगभग आपको अंतर नहीं मिलना चाहता है, अर्थात सी कहाँ जाना चाहता है? ए के पास। कहाँ जाना चाहता है? ए के पास। अब मैं ए के पास सी को जब पहुंचा दूंगा, बेटे बेटी हमारे समझें, तो इसका मतलब है केवल एक ही पॉइंट मिलेगा, ए और सी यहीं पर कोइंसाइड कर जाएंगे। बोलो यार, कोइंसाइड करेंगे ना? जब कोइंसाइड करेंगे तो सिंगल पॉइंट एक ही बचेगा। एक ही बचेगा, पक्का? डन है? बोलो यार। क्यों? क्योंकि टाइम जीरो के करीब है। जब टाइम जीरो के करीब है तो मैं डिफरेंस दूंगा नहीं, तो पोजीशन चेंज होगी नहीं। तो जो पोजीशन चेंज होनी थी वो मेरे पास ही आ गया। मेरे पास ही, जो मुझे सी पे जाना था, समय डिक्रीज कर दिया तो सी मेरे के पास आने को कोशिश करेगा, आ जाएगा, ए पर पहुंच जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। तो फिर जब कोइंसाइड कर जाएगा बेटे, तब क्या करेंगे? एक सिंगल पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन देखने के लिए हम टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं। कैसे लाइन ड्रा करते हैं? टेंजेंट लाइन। बोल दो, क्या बोला मैंने? बोलो, क्या बोला मैंने? हाँ, टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं, जिसे कहते हैं स्पर्श रेखा। ये बना लिया क्या? एंगल अल्फा। बोलो बेटा, बोलिए। तो सी और ए जब ए पे पहुंचेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t1। t1 के लिए हमें क्या मिल जाएगा बेटे बोलो, क्या मिल जाएगा? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। क्या मिलेगा? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। और यही क्या होगा? स्लोप ऑफ ए इक्वल टू tan अल्फा। तो जो इसका स्लोप बनेगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटे? tan अल्फा के बराबर हो जाएगा। क्या समझ में आया? समझा पाया? पक्का? मैं एक बार फिर आपको रिपीट करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि मेरे बच्चों को आ जाए। देखते रहना। आइए बेटे, हम लोग कुछ एनसीईआरटी का ग्राफ देखेंगे और कुछ उससे बढ़ करके एडिशनल ग्राफ की तरफ चल रहे हैं। क्या क्या ग्राफ बनाऊंगा आप मेरे बच्चे ध्यान से देखेंगे। पहला ग्राफ बेटे लिखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट। पहला ग्राफ है बेटे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट। अब मेरे बच्चे ध्यान देंगे, मैंने लिखा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट। रेस्ट में है और ग्राफ बनाने आप चल रहे हैं। इसको थोड़ा मैं अपनी भाषा में बताऊं। अगर रेस्ट में है तो पहला कॉन्सेप्ट वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। बोलो बेटा, वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। समझ में आ रहा है? अब रेस्ट में लिख दिया, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं बॉडी क्या है बेटे? रेस्ट में है। तो अब आप देखिए मैं ग्राफ बनाऊंगा क्या।
ये पोजीशन है, ये आपका टाइम है। अगर बॉडी रेस्ट में है, जब मैंने टाइम 0 लिया, बॉडी रेस्ट में है, तो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं 4 मीटर की दूरी पर बॉडी रेस्ट में है। 4 मीटर की दूरी पर बॉडी क्या है? रेस्ट में। रेस्ट में है कैसे जानोगे बेटे? आप इस प्रकार जानेंगे, घड़ी की सुइयां देखते रहेंगे, समय बढ़ता रहेगा, लेकिन बॉडी जहां है वहीं पड़ी रहेगी। तो आप कहोगे संजय सर बॉडी तो रेस्ट में है, आप कैसे ग्राफ बनाएं? तो मैं टाइम T1, T2, T3, T4, T5 ले लिया, लेकिन T1 पर भी बॉडी 4 मीटर पे है, T3 पर भी बॉडी 4 मीटर है, T4 पर भी बॉडी 4 मीटर है, T5 पर भी बॉडी 4 मीटर है। बॉडी की पोजीशन समय बढ़ाने पर भी जैसे है, जहां है वहीं पर पड़ी है। पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं है। 0 पर भी वही मीटर, T1 पर भी 4, T2 पे 4, T3 पे 4। सभी डिस्टेंसेस क्या है बोलो बेटा? 4 ना? बोलो कितना 4 है? बोलो 4 है ना? अब लेकिन बेटे जब इसका दोनों सभी पॉइंट्स को ऐड कर दिया तो ग्राफ कैसे मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। बोलबे नहीं करेंगे? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। एंगल क्या होगा? स्लोप। स्लोप 0। स्लोप कितना बनेगा बेटा? 0 डिग्री। स्लोप कितना बनेगा? 0। पोजीशन टाइम ग्राफ बने तो स्लोप 0 है, वेलोसिटी 0 है। शायद आपको मैं समझा लिया। पक्का? स्लोप क्या मिल गया? 0। अब दूसरी बात आइए, पोजीशन टाइम ग्राफ ब्रैकेट में xt ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ बनाएंगे तो बेटे ध्यान देंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या था? टाइम और पोजीशन। T1 1, T2 2, 3 3, 4 4, ये बन गया। जब पोजीशन टाइम का ग्राफ बनाएंगे कैसे बनाएंगे? ये ओरिजिन हो गया, 1 पे 1, 2 पे बेटे 2, थ्री पे 3, 4 पे 4। अब ग्राफ बन जाने के बाद आप देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पहला पॉइंट, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। तो तीसरा पॉइंट, एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखेंगे, एंगल, स्लोप एंगल देखो बेटा, थीटा
स्लोप एंगल क्या होगा? हर पॉइंट पर फिक्स है, देख लीजिए, देख रहे हैं ना, हर पॉइंट पर फिक्स है, देखो एंगल चेंज नहीं है। तो लास्ट पॉइंट आप पढ़ेंगे, थीटा क्या है बेटे? कांस्टेंट। थीटा में क्या मिला बेटे? कांस्टेंट हो गया। अब आगे देखिए, पॉइंट नंबर थर्ड, लिख लिए।